माँ बाप बेहतर संस्कार दे सकते हैं, गुरुजन बढ़िया बढ़िया समझा सकते हैं, चलना ना चलना आप पर निर्भर करता है। तो जो आप रास्ता अपनाएंगे उसी का फल पाएंगे। झूठ का अपनाएंगे तो झूठ का फल मिलेगा, सच का अपनाएंगे सच का मिलेगा। दुर्योधन ने झूठ का रास्ता अपनाया तो उसे झूठ का फल मिला, और अर्जुन ने सही रास्ता अपनाया तो उसे सही का फल मिला। दोनों को फल मिला, एक का नाश हो गया, एक की जय जयकार हो गई। फल दोनों को मिला, क्योंकि जो झूठ पर था उसका नाश हो गया, जो सच पर था उसका यश कीर्ति बढ़ गई। रावण झूठ पर था, राम सच पर थे, तो रावण के पुतले जलाए गए, राम के मंदिर बनाए गए। रास्ता दो ही है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता है। इसलिए कहता हूं गलत रास्ते पर ना चलना। आप कहो तो महाराज जी सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब जाए चूल्हे में, तुम क्यों चलो? तुम क्यों चलो? तुम्हारे पास तो अक्ल है ना, समझ है ना, फिर दोष ना देना ईश्वर को। हाँ, कर्मन की गति न्यारी मेरी मां, भगवान सब। तो आप में से कोई बंधा हुआ नहीं है। दोष किसी को मत दीजिए कि हमारे को दुख आया, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये जो दशरथ जी रो रहे हैं, मेरा राम मुझे छोड़कर मत जाओ, ये तुम कैकई को दोष मत दो, ये दशरथ जी के ही कर्मों का फल है। इन्होंने भी तो रुलाया था ना श्रवण के माँ बाप को, मार दिया था श्रवण को। अब भाई किया है तो भोगना पड़ेगा। भगवान के बाप को भी भोगना पड़ा है, तो अरे गरे नत्थु खैरे की क्या कहें साहब। कर्मों का दंड तो भगवान के बाप को भोगना पड़ता है। श्री दशरथ जी ने रो रो करके, तड़प तड़प करके प्राण त्यागे। हाँ या ना? विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। अरे श्रवण के माँ बाप को भी दुखाया। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। दशरथ जी को दोष मत दीजिए, ये तो अंधा अंधी के पापों का फल था कि उनके जीवन में दुख आया। अब आप कहेंगे अंधा अंधी ने क्या पाप किया? हाँ, श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उनकी हिस्ट्री जानते हैं आप? नहीं जानना चाहोगे तो जानो। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अयोध्या के थे, अयोध्या क्षेत्र के थे। और श्रवण के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, पैसे वाले। उनके घर में एक झाड़ू पोंछा लगाने एक बाई आती थी, तो वो सेठ जी ने वो उस बाई पर, उस महिला पर नजरें रखी, और वो महिला को भी पैसे का लोभ आया, तो उसने भी सेठ साहूकार को आई लव यू बोल दिया। दोनों का चक्कर चालू हुआ, और जब दोनों का चक्कर चालू हुआ तो सेठ की पत्नी को चला पता। भाई पत्नी को तो पता चल ही जाएगा कि मेरे पति का ये किसी और से।
नैन मटक्का चल रहा है। और वहां पे जो वो झाड़ू पोंछा करने आई, उसके पति को पता लगा कि मेरी पत्नी तो फलाने जिसके घर में काम करती, उसी से उसका कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। तो वो शिकायत लेकर राजा के पास गए। वो शिकायत लेकर राजा, उस समय अयोध्या के राजा उन्होंने, ये उस समय राजा थे अज। उस समय अयोध्या के राजा कौन थे? अज, दशरथ जी के पिताजी। ये तब की बात है जब उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे और दशरथ जी छोटे से थे। तो अज वहां के राजा थे। तो अज के पास ये केस गया। वो जो काम वाली उसकी पत्नी, वो अपने पत्नी का पक्ष रखा, महाराज मेरी पत्नी को इस पैसे वाले व्यक्ति ने फंसा लिया। और उसकी पत्नी ने राजा से कहा, महाराज मेरे पति को इस महिला ने फंसा लिया, अब अज को न्याय करना है। तो अज ने पूछा दोनों को बुलाकर, क्यों तुमने इस पुरुष से संबंध बनाए? वो महिला बेचारी डर गई, हाँ महाराज गलती हो गई, मैं पैसे के चक्कर में पड़ गई। पुरुष से, क्यों तुमने इस महिला से संबंध बनाए? महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। राजा ने कहा, गलती हुई है, तुम्हें दंड दिया जाएगा। क्या दंड दिया जाए? बोले तुम्हारे अंदर ये अपराध की भावना कहां से आई? आंखों से। तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। पहले का दंड था। तुम्हारे अंदर ये वासना कहां से प्रवेश करी? तुमने पहले देखा ना, तो रूप देखा तो सुंदरता मन में बसी और तुमने गलत काम किया तो तुम अंधे, दोनों की आंखें फोड़ दी गई। ये राजा का न्याय था। आंखें फोड़ दी गई, सेठ की और उस महिला की आंखें फूटी। अब राजा ने बोला कि आंखें तो फूट गई, ये तो था दंड, लेकिन अब तुम्हारे इस कुकृत्य से कहीं हमारे समाज में ऐसी मानसिकता औरों के अंदर ना आए। आप जैसे लोग यदि समाज में रहोगे तो कल को आपका आचरण कोई दूसरा अपनाएगा। किसी और महिला, किसी और पराई स्त्री पर नजर, किसी और पराये पुरुष पर नजर रखने वाली ऐसी स्त्रियां और ऐसे पुरुष समाज में हो गए तो ये समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए इन लोगों को देश निकाला दे दिया। तो वो अयोध्या की सीमा से निकलकर बाहर चले गए और वहां सरयू के तट पर किसी जंगल में दोनों पति पत्नी, अब वो दोनों, अब राजा ने बोला तुम दोनों का रहो साथ में। अब उसकी पत्नी ने भी अपने पति को साथ में नहीं रखा और इस पुरुष ने भी अपनी पत्नी को साथ, अब वो दोनों साथ में रहे और दोनों जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। और दोनों के अंदर अब गिलानी हो गई कि हम लोगों ने गलत किया। दोनों के अंदर क्या हो गई? जोर से गिलानी। और दोनों के अंदर जब गिलानी हुई, दोनों ने सोचा कि हमने बहुत गलत कार्य किया है। और जब गिलानी हुई तो दोनों ने फिर मन भगवान में लगाया और दोनों का हृदय शुद्ध हो गया, मन प्रभु में लग गया। और जब मन प्रभु में लगा तो फिर उनके प्रभु भक्ति के कारण उनके घर में जो संतान हुई वो श्रवण कुमार हुई। तो श्रवण कुमार को मारा दशरथ जी ने और फिर उनके पिता उनके वियोग में रोए, क्योंकि भाई आपने भी तो किसी को रुलाया, किसी की पत्नी पर कब्जा कर लिया, किसी के पति पर आपने रुलाया, तो आपको भी रोना पड़ेगा। तो ये उनका हिसाब किताब था। तो उनका हिसाब किताब उन्होंने भोगा और दशरथ जी का हिसाब किताब उन्होंने भोगा। इसलिए कहता हूं सब तो अपना ही हिसाब किताब भोग रहे हैं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए जीवन में जब दुख मिले तो दोष किसी को ना दो, ये हमारे ही कर्मों का दंड है। कब पाप उदय हो जाए, कब पुण्य उदय हो जाए, ये तो हमारा ही किया है। इसलिए
आप में से कोई भी बंधन में नहीं है, अपने आप को बंधन में ना माने। हम तो मुक्त हैं, भगवान की हैं, भगवान की शरण में हैं। तो आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? कोई नहीं। इसलिए झूठे मूठ का बंधन ना पालो। आप मुक्त हैं, आप भजन मुक्त हैं, आप भजन कीजिए, आप भगवान का चिंतन कीजिए, परिवार के साथ रहिए, लेकिन बंध करके नहीं, मुक्त होकर के रहिए। बंधन तब होता है जब आप परिवार के बिना जी नहीं पाते। जीना तो पड़ता है साहब। देखो, जीवन में दो बातें सीखनी है। आपने नारियल दो प्रकार के देखे होंगे। नारियल कितने प्रकार के? एक कच्चा नारियल, एक पका हुआ। दोनों नारियल आपने खूब देखे होंगे। ये कौन सा नारियल है? जोर से, कौन है? कच्चा है, ये पका हुआ। ये नारियल है पका हुआ। और कच्चा नारियल कैसे होता है? कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका होता है। जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, उससे चिपका होता है। कच्चे नारियल को बजाओगे तो पानी बजेगा, नारियल नहीं बजेगा। पक्के नारियल को बजाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। वो खोपड़ी को छोड़ देता है पका हुआ नारियल। इसलिए कच्चा नारियल तोड़ने से ना खोपड़ी टूटती है तो नारियल का गोला भी टूट जाता है। जबकि पके नारियल को तोड़ो तो खोपड़ी टूटती है पर गोला नहीं टूटता। बात सही है या गलत है? समझ में आ रही है? तो कच्चा नारियल जो है वो चिपका हुआ है। किससे? खोपड़ी से। खोपड़ी मतलब जो नारियल का जो हिस्सा, हम उसे खोपड़ी बोल रहे हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? नारियल की खोपड़ी बोले उसे। तो नारियल की खोपड़ी से चिपका हुआ नारियल का गोला। कच्चा नारियल चिपका हुआ है और पका हुआ नारियल चिपका हुआ नहीं है। हाँ या ना? अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो कि पक्के नारियल हो? आप अपने पत्नी से, पति से, परिवार से, पैसे से कच्चे नारियल की तरह चिपके तो नहीं है जैसे वो खोपड़ी से चिपका है। यदि आप चिपके हैं तो फिर आप कच्चे हैं। नारियल का गोला नारियल के अंदर ही तो है, खोपड़ी के अंदर, लेकिन वो चिपका हुआ नहीं है। रहना परिवार में है पर कच्चे नारियल की तरह चिपक कर नहीं, पके नारियल की तरह अलग रहना है। रहो उन्हीं के बीच में, पत्नी परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो, पर संसार से इतने अटैच मत हो जाओ, कच्चे नारियल की तरह चिपक मत जाओ। क्योंकि चिपकोगे तो नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि जैसे किसी की पत्नी मर गई, तो जब पत्नी मरी तो आदमी रोता है, रोता, अरे मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। अरे भाई तू नहीं मरा, तेरी पत्नी मरी है। पत्नियां भी रोते, मैं तो मर गई, मैं तो बर्बाद हो गई। तू कहां मर गई? पति मरा है। लेकिन आप पति के मरने को, पत्नी के मरने को आपको लगता मैं ही मर गई या मैं ही मर गया। यही है कच्चा नारियल कि खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, क्योंकि वो बाहर वाले से अटैच था, खोपड़ी से चिपका था। आप संसार से यदि ज्यादा चिपक जाएंगे तो परिवार में कोई भी मरेगा तो आपको लगेगा मैं मर गई, मैं मर गया। संसार में रहना है पर इतने चिपक करके नहीं। ये याद रखना है कि एक दिन पत्नी को जाना है, पति को जाना है, इसलिए हम रहें साथ में लेकिन इतने आसक्त होकर नहीं। ये याद रखें कि हम दोनों में से एक को जाना है और फिर हमें अकेले रहना। इसलिए अभी से अभ्यास सेट कर लो दिमाग। तुम दोनों के मरने की तिथि एक नहीं होती ना। पति और पत्नी के मरने की तिथि एक होती है क्या? कोई करोड़ों में एक केस ऐसा हो जाए कि उसी दिन पति मरा तो उसी दिन पत्नी मर गई। ऐसा कहीं करोड़ों में एक आध केस ऐसा भी मिल जाएगा आपको, है ना? लेकिन अधिकांश क्या होता है? अलग अलग आए हैं और अलग अलग जाएंगे। इसलिए संसार से इतना मोह ना कर लो कि आप बस रोते ही रहें। रोना है
पर संसार की याद में नहीं, भगवान की यादों में रोइए। ये संसार तो मिला है, चला जाएगा। हम मिले आपको, हम भी तो चले जाएंगे। आप मिले हमें, आप भी तो चले जाएंगे। आप मिले ही हमें क्यों हो? जाने के लिए। ऐसे ही है संसार, इसलिए संसार से ज्यादा मोह नहीं। चलो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो। मैया पकड़ लो मेरी मां, जोर से दबाओ ऐसे कस के, और जोर लगा के, और अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? हाँ, यही तो हम समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में दुख है, संसार को छोड़ने में। इसलिए छोड़ो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के जंगल चले जाओ, रहो पर पक्के नारियल की तरह रहो, कमल की तरह। कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। एक बूंद डालेंगे तुरंत नीचे गिर जाएगी। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। रहना है, पत्नी का पूरा ख्याल रखो। पत्नी, बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, पर बेटे से इतने बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा बेटा, ये सब नहीं। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, है ना। पत्नी के पास रहो, पत्नी से प्रेम करो, पत्नी की जिम्मेदारियां पूरी करो, परंतु ये नहीं कि मैं तुम्हारे बिना कह। और देखो, बात आप कितना भी ये कह लो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी या रहूंगा, लेकिन बाद में आदमी रह ही लेता है। तो जब रह ही लेते हो तो रो रो के क्यों रहना, थोड़ा प्रसन्नता से रहो। बस बात इतनी समझा रहे हैं आपको कि रहना तो है, रो के क्यों, हंस के रहो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो हम बंधन में नहीं, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, बंधन से मुक्त हो गए। भगवान को लेकर चलने वाला मुक्त है। और कन्या को कृष्ण को रखा, कन्या को वसुदेव जी लाए, पुनः बंधन में बन गए। पूतना मौसी आ गई भगवान को मारने। जैसे ही पूतना मौसी आई, रूप बदलकर भगवान ने आंखें मूंद ली। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। आज भगवान को मारने का प्लान बनाकर पूतना जब चली, तो भगवान उस समय बिस्तर पर लेटे पालने पर झूला झूल रहे थे कि पूतना मौसी आई। भगवान ने मौसी को देखा और देखते ही आंखें मूंद ली। और पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें क्यों मूंदी, इस पर ऋषि मुनियों ने बड़े भाव दिए। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई है, और भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं कि कोई बहाना मिल जाए तो तार दें। तो पूतना को तारने का बहाना, भगवान सबको तारते हैं, है ना। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए मूंदी क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, भीतर से बड़ी कपट भर के लाई है। भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर होता है, भीतर छल कपट भर के लाता है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद, है ना मेरी मां। पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है, जबकि भीतर से छल कपट भरा पड़ा है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए पूतना को। भगवान कहते हैं मुझे वही पा सकता है जिसके अंदर निर्मलता हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को वही पाता है जिसके अंदर निष्कपटता हो, निष्कपट निष्काम। मैया सो रही हो मेरी मां? भगवान तो बहाना ढूंढते हैं, कौन सा? कौन सा?
कौन सा बहाना? तारा है सारा जमाना। भगवान सबको तारते हैं, पूतना को तार दिया तो भगवान से कहो प्रभु पूतना को तारा तो हमें भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाच हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाच हमको भी तारो। सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो 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 नाथ हमको भी तारो। कर लो अब, ओ कर लो अब, ओ कर लो अब कोई बहाना। कर लो अब कोई बहाना, नाथ हमको भी तारो। है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो। जय हो हरी। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। मीरा को तारा नाथ मीरा को तारा, मीरा को तारा नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। विष का तो करके बहाना, विष का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। 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 साड़ी का हो साड़ी का हो चीरे का करके बहाना, चीरे का करके बहाना, हो नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हो नाथ हमको भी तारो। जय हो हरि बोल। हरि बोल। हमने सुना है नाथ, हमने सुना प्रहलाद जी को तारा। हमने सुना प्रहलाद जी को तारा। 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 हमने सुना प्रहलाद जी को तारा। हमने सुना है प्रहलाद जी को तारा। खंबे
हो खंबे का खंबे का करके बहाना नाथ हमको भी तारो खंबे का करके बहाना नाथ हमको भी तारो तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो हमको भी तारो अनिरुद्ध को तारो हमको भी तारो अनिरुद्ध को तारो तारा है सारा जमाना अजी तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो अरे तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो 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 कर लो अब कोई बहाना कर लो अब कोई बहाना ओ नाथ हमको भी तारो